बचपन वाली कहानी, सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में निंदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने, तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। इस सीजन में आप लोग सुन रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों से चुनी हुई कुछ लोक कथाएं। तो आज की इस कड़ी में जिस लोक कथा को लेकर आए हैं सौखी बाबा, उसका शीर्षक है गुड़ियों का मेला। क्या है शीर्षक? गुड़ियों का मेला। और ये जो कहानी है, ये है कर्नाटक की लोक कथा। कहां की लोक कथा है? कर्नाटक की लोक कथा। नवरात्र के समय दक्षिण भारतीय राज्यों में एक पर्व मनाया जाता है जिसमें स्त्रियां गुड़ियों का रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार करती हैं और गुड़ियों का दरबार लगाती हैं। अब यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक लोक कथा है। लोक कथा किसे कहते हैं ये तो बता ही चुके हैं सौखी बाबा आप सबको। तो आइए सुनते हैं इस लोक कथा को। महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास काटना पड़ा था, तब धनुर्धारी अर्जुन राजकुमारी उत्तरा के पास बृहन्नला का रूप धरकर रहा करते थे। आप सबने महाभारत शायद देखा भी हो या मम्मी पापा से महाभारत के बारे में सुना हो। तो अर्जुन बृहन्नला का रूप धरकर कहां रहते थे? राजकुमारी उत्तरा के यहां। फिर अचानक क्या हुआ? कौरवों के साथ युद्ध छिड़ गया और अर्जुन जो बृहन्नला का रूप धरकर थे वहां, कहां? राजकुमारी उत्तरा के यहां। तो उनको राजकुमार का सारथी बनना पड़ा युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए। तो जब वो निकलने लगे तो राजकुमारी उत्तरा ने पूछा, आप कौरवों से लड़ने युद्ध में जा रहे हैं, वापसी में हमारे लिए क्या लाएंगे? बृहन्नला बने अर्जुन ने कहा, आप ही बताइए क्या लेकर आए, किंतु वही मांगिए जो युद्ध क्षेत्र में मिल सके। राजकुमारी उत्तरा ने कहा, आप युद्ध क्षेत्र से हमारे लिए दुर्योधन, कृपाचार्य, भीम, कर्ण, द्रोण व अश्वत्थामा के वस्त्र लेकर आए। हम उन योद्धाओं के वस्त्रों से अपनी गुड़ियों का श्रृंगार करेंगे। प्यारे बच्चों, बृहन्नला बने अर्जुन ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह उनकी मांग को अवश्य पूरी करेंगे, और इतना कहकर वो युद्ध के लिए चले गए। युद्ध में कौरव सेना उनके सामने थी, घमासान युद्ध हुआ, किंतु अंततः कौरव सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा।
अर्जुन युद्ध में विजय होने के कारण अत्यंत प्रसन्न थे। जब वे लौटने लगे राजकुमार के साथ, तो अनायास उन्हें याद आया कि उन्होंने तो वचन दिया हुआ है राजकुमारी उत्तरा को कि वो युद्ध क्षेत्र से दुर्योधन, कृपाचार्य, भीम, कर्ण, द्रोण व अश्वत्थामा के वस्त्र लेकर आएंगे। तो अर्जुन वापस युद्ध क्षेत्र में लौटे, किंतु उन शूरवीरों के वस्त्र निकालना तो अत्यंत कठिन काम था और राजकुमारी की इच्छा भी पूर्ण करनी थी। फिर क्या किया, बिरहन्ला बने अर्जुन ने उन पर, किन पर, उन सारे शूरवीरों पर, महारथियों पर सम्मोहन अस्त्र चलाया। ये सारे सम्मोहित हो गए। तब अर्जुन ने उन सबके जरीदार कौशे उतारे और वापस महल में आ गए। कहां? राजकुमार के साथ राजकुमारी उत्तरा के पास। राजकुमारी उत्तरा इन वस्त्रों को पाकर खूब प्रसन्न हुई। उसने विजय पर्व के लिए अपनी सारी गुड़ियों का उन वस्त्रों से श्रृंगार किया और उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा करके उनके साथ देवताओं की भी प्रतिमाएं लगाईं। उन्हीं दिनों को स्मरण करते हुए आज के समय में दक्षिण भारत में स्त्रियां गुड़ियों का मेला, इस नाम से जो पर्व होता है, उसको मनाती हैं। इस अवसर पर होने वाले आयोजनों में विभिन्न कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। आशा है आपको कर्नाटक की ये जो लोक कथा है वो पसंद आई होगी। गुड़ियों का मेला। आप अपनी राय सौखी बाबा तक पहुंचा सकते हैं चिट्ठी के माध्यम से। चिट्ठी लिखने के लिए सौखी बाबा ने अपना ईमेल आईडी आपको बताया है, एक बार दोहरा देते हैं। SAUKHIBABA14 saukhibaba14@gmail.com। इस पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं सौखी बाबा को। और आप सबकी कोई पसंद है किसी राज्य की लोक कथा, तो उनकी फरमाइश भी आप सौखी बाबा से कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे सौखी बाबा आपकी फरमाइश को पूरा करने की। अब आज के अंक से दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हां, आप सब अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई चल रही है, मम्मी पापा का कहा मानते हैं। बिल्कुल ठीक, सही है। तो अब सौखी बाबा ले रहे हैं विदा। शुभ रात्रि।